फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट बर्ड नॉलेज। आज मैं बताऊंगी आपको न्यूटन के गति के नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने जो 3 नियम दिए थे गति को लेके, तो उसमें से पहला नियम है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन के गति का प्रथम यानी कि फर्स्ट लॉ। जो न्यूटन ने जो गति का नियम दिया था उसका है, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान गति की अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में या गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। इसके कहने का मतलब है कि कह रहा है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है यानी कि खड़ी हुई है तो वो खड़ी ही रहेगी, और अगर वो चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि उसे कोई बाह्य बल यानी कि बाहरी बल ना लगाया जाए। माना ये पेंसिल है, ठीक है, ये पेंसिल है, इसको हमने रखा है, अगर इसको ये अगर रुकी है यही वो ऐसे पड़ी हुई है तो वो क्या करेगी, पड़ी ही रहेगी। और अगर वो चल रही है, ऐसे चला रहे हैं हम उसको, तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि हम इसको मतलब जब वो विरामावस्था में जब तक कि तब तक नहीं हिलेगी जब तक हम उस पर कोई अपना हाथ से बल न लगाए, फोर्स ना लगाएं। और अगर वो चल रही है तब तक कि वो नहीं रुकेगी जब तक कि हम अपने हाथ से उसको रोकने का प्रयास ना करें। तो यही क्या था, न्यूटन के गति का नियम था, फर्स्ट नियम था। और इसके अनुप्रयोग क्या थे, एथलीट ऊंचा कूदने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है और एक गतिमान ट्रेन में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद फेंकने वाले के हाथों में गिरती है, पहिए पर लगे धूल के कण स्पर्श रेखा के अनुदिश उड़ते हैं। एंड नेक्स्ट है सेकंड नियम, सेकंड लॉ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड लॉ क्या था हमारा, तो सेकंड लॉ था, इसके अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या कह रहा है, इसके अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या इसका मतलब, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल, माना कोई वस्तु है, पेंसिल है, इस या किताब है ये, अगर हम इस पे बल लगा रहे हैं, जो बल लगा रहे हैं हम उसको मोशन में लाने के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह से हटाने के लिए, कुछ भी करने के लिए इसको कोई फोर्स लगाएंगे। अगर हम इसको पेज ही पलट रहे हैं, माना इसका पेज ही पलट रहे, तो उसमें भी क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, तभी तो वो काम पूरा हो रहा है। अगर हम इस पर बल ही नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे पड़े रहेंगे, हम कोई फोर्स ही नहीं लगाएंगे, तो अपनी आंखों से देखते 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 क्या आप इसको पलट लेंगे, नहीं पलट पाएंगे, कोई फोर्स लगेगा ही नहीं तब तक इसमें कोई मोशन ही नहीं आएगा। अगर हम इसको बल लगाएंगे, हमने ऐसे पेपर उठाया, हम ऐसे बल लगा रहे हैं तब तो पेज पलट रहा है। तो जो कह रहा है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल, जो हम कोई वस्तु उस पर हम जो बल लगा रहे हैं, कार्य करने वाला जो बल है, उसका मान जो वस्तु के द्रव्यमान है तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समान होगा। मतलब कार्य करने वाला बल उसी वस्तु के जिस वस्तु पर कार्य कर रहा है बल हमारे द्वारा, उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न जो ऊर्जा होगी, त्वरण होगा, उत्पन्न होगा, उसमें उसके गुणनफल के समानुपाती होता है। और इसके अनुप्रयोग क्या है, कांच के बर्तन को पैक करने से पहले भूसे अथवा पेपर में लपेटा जाता है। एंड सेकंड है, पक्के फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति को कच्चे फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक चोट लगती है। एंड जब एक क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो वह अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जाता है कि जब एक क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो वह अपने हाथों को पीछे क्यों खींचता है, क्योंकि वो उससे जो इसमें न्यूटन के गति का सेकंड लॉ है वो इन्वॉल्व है इसमें। ये जो है ये कई बार ये भी और ये दोनों क्वेश्चन कारण के रूप में पूछे जाते हैं, कई बार 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये है, इसमें यही आंसर है कि ये क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, जब वो क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो उसके अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि उसमें द्वितीय नियम इन्वॉल्व होता है। आप इसके आंसर में द्वितीय नियम का भी वितरण वो कर देंगे ना, बता देंगे ना, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड लॉ, तृतीय नियम क्या है न्यूटन का। तो इस नियम के अनुसार इस नियम में प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अगर इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर ही तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है।
कह रहा है जितना कभी कोई प्रत्येक क्रिया मतलब जितने भी हम कार्य करेंगे उसी के बराबर हमारी विपरीत दिशा में वही प्रतिक्रिया उतनी ही प्रतिक्रिया होगी। हम जैसे माना जैसे एग्जाम्पल है इसका, फर्श पर चलने के लिए हम पंजों के से फर्श को पीछे की ओर ढकेलते हैं। हम जब फर्श पे चलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पंजे रखते हैं, जितना फोर्स हम आगे लगाएंगे, जितना कार्य हम आगे बढ़ाने के लगाएंगे उतना ही हम पीछे के लगाएंगे। एक पैर हम आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा पैर हम जब आगे बढ़ाते हैं तो एक हमारा जब पीछे एक पैर वो पीछे हो जाता है। तो क्या हो, जितना बल हम आगे लगा रहे हैं उतना ही हम अपनी उसकी विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। तो यही था क्या, तृतीय नियम था न्यूटन का गति से संबंधित तृतीय नियम था। ठीक है, तो इसके अनुरूप एक फर्श पर चलने वाले व्यक्ति को पंजों से फर्श को पीछे की ओर ढकेलता है, बिना कपड़े लकड़ी के गुटके में छिद्र करके मुश्किल है, घोड़े का गाड़ी खींचना, बंदूक से गोली चलाने में पीछे की तरफ धक्का लगना, किसी व्यक्ति का किनारे लगी नाव से कूदना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। और इसमें कोई पैसे नहीं जा रहे हैं, फ्री है, फीस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा आपको। कुछ अगर मैं बाई चांस ऐसी इन्फॉर्मेशन डालूं जो आपको नहीं पता, आपको अगर आप देखना भी चाह रहे हैं, अगर आपको लिंक भी आ रहा है खोल के देख लेंगे आपको, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, कोई आपका लॉस नहीं होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।